अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या होता है? डाटा माइनिंग इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न फ्रॉम लार्ज डाटा सेट। It utilizes statistical technique, machine learning algorithms, and database system to extract valuable insight and trend from data. The primary goal of the mining is to understand the hidden information within the data and use for the better decision making. अच्छा जी, डाटा माइनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डाटा सेट से यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न को डिस्कवर करते हैं। इस प्रोसेस में स्टैटिकल टेक्निक, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वगैरह का इस्तेमाल होता है ताकि डाटा से वैल्यूएबल इंसाइट और ट्रेंड चीज़ें निकाली जा सकें। डाटा माइनिंग का मकसद क्या है? डाटा माइनिंग का मकसद यह है कि डाटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को समझना और उससे बेहतर डिसीजन, उससे जो है फिर हम क्या करें, बेहतर डिसीजन उससे मेकिंग करना, बनाना। तो क्या होता है कि डाटा जो माइनिंग का मकसद असल क्या है कि जो छुपा हुआ डाटा है उसको निकालना, फिर उस डाटे में से हमने जो हमारे रिलेटेड डाटा है, जो अच्छा डाटा है, ठीक है, जो करेक्ट डाटा है उसको निकालना, फिर उससे जो है हम डिसीजन मेकिंग करना और उसको इस्तेमाल करना। ये है डाटा माइनिंग। अच्छा जी, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन के बाद क्या? अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आता है आपका? प्रिपेयर करना डाटे को, फिर मॉडलिंग आता है, फिर उसके बाद एवोल्यूशन आता है, यानी मेन रिजल्ट बनता है। अब एग्जाम्पल ऑफ द डाटा माइनिंग में क्या आ रहा है? नंबर 1 है कस्टमर सेगमेंटेशंस है, इस तरह फ्रॉड डिटेक्शंस है, और के बाद रिकमेंडेशन सिस्टम है, मार्केट बास्केट एनालिसिस है, हेल्थ केयर एनालिटिक्स है, ठीक है। हम बारी बारी एक एक को देख लेते हैं। कस्टमर जो है सेगमेंटेशन। अच्छा जी, रिटेल कंपनी जैसे कि अमेज़ॉन या वॉलमार्ट अपने कस्टमर का डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि उन्हें सेगमेंट कर सकें। इससे उन्हें पता चलता है कि कौन से कस्टमर किस टाइप की प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, और वो इससे फिर वो क्या करते हैं, वो टारगेटिंग मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं। अब दूसरा जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन है, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन। अब जी बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या फ्रॉड पैटर्न के डिटेक्ट कर सकें। अगर किसी कस्टमर की जो है ट्रांजैक्शन पैटर्न सडनली चेंज होता है तो सिस्टम अलर्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई मसला आता है तो क्या करता है, सिस्टम जो है अलर्ट जनरेट कर लेता है। उसके बाद हमारा क्या है, रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई यूज डाटा माइनिंग। अब इसमें क्या कह रहा है कि नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूज़र को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकें। ये सिस्टम एनालाइज करते हैं कि उस यूज़र ने पहले क्या देखा है और क्या सुना है, ठीक है। क्या एनालाइज करते हैं कि यूज़र ने पहले क्या देखा था और क्या सुना है, तो फिर उसके मुताबिक उसको क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उसको रिकमेंडेशन देते हैं। फिर कहता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये क्या होता है? सुपर मार्केट डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि कस्टमर अक्सर क्यों से प्रोडक्ट साथ में ख़रीदते हैं। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटजी के लिए होता है जहां कस्टमर को कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं, ठीक है, क्रॉस सेलिंग, ठीक है। आपको दोबारा बता देता हूँ कि सुपर मार्केट डाटा माइनिंग में इस्तेमाल इसलिए करती हैं कि उनको पता चल सके कि कस्टमर अक्सर कौन से प्रोडक्ट साथ में ख़रीदते हैं, यानी अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट ख़रीदना था तो उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट वो ख़रीदते हैं। ये क्या आता है मार्केट बास्केट एनालिसिस में। उसके बाद आपका आ गया हेल्थ केयर एनालिटिक्स, ठीक है। हेल्थ केयर एनालिटिक्स वो कह रहा है कि प्रोवाइड डाटा माइनिंग, ठीक है, डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के रिकॉर्ड और ट्रीटमेंट आउटकम को एनालाइज करने के लिए कि कितने पेशेंट आए थे, क्या किस भी मतलब जितने भी पेशेंट आए उसमें से वो एनालाइज करते हैं, उनके डाटा में से एनालाइज करते हैं कि उनको क्या बीमारी थी,
क्या क्या मसले थे उनको, वो फिर इस तरह अलग-अलग कैटेगरी बनाते हैं। इससे उन्हें डिसीज़ ट्रेंड और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस समझने में आसानी होती है। ठीक है, इससे वो क्या कर सकते हैं कि वो ट्रेंड कौन सी बीमारी ज़्यादा हो रही है उसके बारे में सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं। अच्छा जी, डाटा माइनिंग जो है इस्तेमाल हर फील्ड में होता है। ठीक है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मदद मिलती है। ये आज का टॉपिक हमारा था डाटा माइनिंग, जो हमने ये ख़त्म कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।